नाउ आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम डिफरेंस की फॉर्म में हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टेबुलर फॉर्म में एक साइड में बना लेते हैं मीले मशीन और दूसरे साइड में मूरे मशीन। तो सबसे पहले डिफरेंस आप क्या देंगे, आपको एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। पहले तो आप उसकी स्टेट्स के बारे में बताएंगे कि जो मीले मशीन है, फर्स्ट पॉइंट, मीले मशीन का जो आउटपुट फंक्शन है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ZT इज द फंक्शन ऑफ QT एंड XT। क्लियर? Similarly, in case of Moore machine, the output function is dependent on present state only. इसका ZT क्या होता है? ZT is equal to lambda QT. सेकेंड, आपको एक तो ये क्लियर हुआ कि जो आउटपुट फंक्शन है वो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। और क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं? आपको और क्या क्या डिफरेंस मैंने आपको बताए थे। दोनों के केस में सिमिलर बिहेवियर तो वो हो गया कि दोनों के केस में जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलरिटी की बात नहीं करते, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। और डिफरेंसेस आप क्या देंगे? तो सेकंड डिफरेंस से पहले आप इसका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ऐसे डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये सपोज करो कोई स्टेट है और इस स्टेट पे आपने इनपुट अप्लाई किया और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। आप इसको जो मैंने ऊपर मेंशन किया वैसे भी दे सकते हो कि सपोज करो ये QT है, उसमें इनपुट है XT और उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ZT। सिमिलरली इन केस ऑफ मूरे मशीन, आपके पास एक QT था और उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है ZT विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट। अब आता है सेकेंड डिफरेंस। फॉर ए मूरे मशीन, for a Mealy machine, if the input string is of length n, the output string is also of the same length L. जबकि मूरे मशीन के केस में अगर इनपुट स्ट्रिंग n लेंथ की है तो आउटपुट स्ट्रिंग n प्लस n लेंथ की होगी। रीजन क्या है कि जो इनिशियल स्टेट है वो सभी के साथ +1 हो जाएगी विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट। दैट इज द ओनली रीजन कि मूरे मशीन के केस में जो नंबर ऑफ जो इनपुट स्ट्रिंग जो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ है इट इज मोर देन 1 दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ये सेकेंड डिफरेंस है। देखिए, फॉर ए मूरे मशीन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ n, द आउटपुट स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ n+1 बिकॉज द फर्स्ट आउटपुट मतलब आउटपुट एट Q0 दैट इज इनिशियल स्टेट इज फॉर ऑल आउटपुट स्ट्रिंग। तो देखिए सेकेंड डिफरेंस ये है जो आपको बिल्कुल समझना है। सो दीज आर द बेसिकली टू डिफरेंस बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन। आप चाहे तो वो बिहेवियर भी लिख सकते हैं थर्ड वाला कि ये मीले मशीन के केस भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक भी कितना होता है मूरे मशीन भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को बिलोंग करती है। इसमें भी 6 टपल्स होते हैं, इसमें भी 6 टपल्स होते हैं। तो चाहो तो क्योंकि अगर वो कंपैरिजन की फॉर्म में आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ 6 टपल्स, इट इज आल्सो ऑफ 6 टपल्स, ये भी 6 टपल्स का होता है और ये भी 6 टपल्स का होता है। It is having deterministic behavior. It is also having deterministic behavior.
तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन। तो आई होप कि अब आप एग्जामिनेशन में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ये रिपीटेशन ही है उन कॉन्सेप्ट का जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो की पॉइंट है, वो वैसे आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने ये, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये जो ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन इनपुट उसकी आउटपुट की बात करी है, इस केस में कोई इनपुट भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट, मतलब 0 इनपुट आउटपुट 1। क्लियर? तो इसीलिए इन केस ऑफ मूरे मशीन इनपुट से जो आउटपुट होता है वो हमेशा 1+ होता है। तो देखिए जो थर्ड लर्निंग आउटकम था, डिफरेंशिएट बिटवीन मीले मशीन एंड मूरे मशीन, इस लर्निंग आउटकम को भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।